अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम रेडमी फ़ोन के हवाले से बात करेंगे कि रेडमी के जो फ़ोन हैं ये कैसे होते हैं, इनकी इंटरनेट की स्पीड कैसी होती है, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर इन्होंने इंस्टॉल किया है वो कैसा होता है, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे। अगर आपने रेडमी के फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपको रेडमी के फ़ोन इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी टाइमिंग के हवाले से। बैटरी टाइमिंग के हवाले से ये बहुत अच्छे हैं, इनकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है। अगर आप 5000 या 6000 mAh वाला कोई फ़ोन लेते हैं तो इनकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। बैटरी को मजबूत बनाने के लिए, बैटरी की लाइफ टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपने क्या करना होता है, जैसा कि मैं इससे पहले भी वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ। एक तो ब्राइटनेस को कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा हाई यूज़ ना करें, किसी और मोबाइल से इसको चार्ज ना करें। अगर मोबाइल की बैटरी ये लो बताता है तो कोशिश करें इसको चार्ज कर लिया करें। लो बैटरी जब बार बार बताएगा बैटरी कमज़ोर होगी, बैटरी टाइमिंग कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग इस तरह की 2-3 मिस्टेक्स कर लेते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। बैटरी टाइमिंग तकरीबन तमाम फ़ोन की अच्छी होती है जिनकी बैटरी टाइमिंग 5000-6000 mAh है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स की वजह से हम बैटरी को ख़राब कर लेते हैं, जिसके बाद ऐसा ऐसा करके इसकी टाइमिंग कम हो जाती है। उम्मीद है कि बैटरी की आपको समझ आ गई होगी कि बैटरी बहुत अच्छी होती है इनकी। इसके बाद बात कर लेते हैं इनका जो इंटरनेट स्पीड होती है वो कैसी होती है। मैंने इनको यूज़ किया है। इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा नहीं है, थोड़ा स्लो चलते हैं, कोई ख़ास स्पीड नहीं है। मैंने इन फ़ोन्स को यूज़ किया है, कोई ज़्यादा इनकी स्पीड नहीं है। इससे पहले मैंने और भी फ़ोन यूज़ किए हैं। जब इंसान कोई फ़ोन यूज़ करता है उसका पता चल जाता है कि उसकी बैटरी कैसी है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है वो कैसा है, इसकी स्पीड कैसी है, इंटरनेट की स्पीड कैसी है, कॉल्स वगैरह की कितनी स्पीड है, उस हिसाब से इंसान को पता चल जाता है। लेकिन इसकी इंटरनेट की स्पीड मैंने कोई ख़ास नहीं देखी, ये बहुत ही स्लो चलता है। इसके बाद इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। जब आप इस मोबाइल को यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशन ऑन करते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है या आप किसी को मैसेज कर रहे होते हैं वो इंतहाई कोई घटिया किस्म का है, बहुत स्लो चलता है, कोई इतना ख़ास नहीं है। चलने में कुछ ना कुछ बेहतर भी है, कुछ लोगों को आदत होती है स्लो यूज़ करने की, लेकिन मैंने स्पीड के हिसाब से इसको यूज़ करके देखा है, इसकी कोई ख़ास स्पीड नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। इसका सॉफ्टवेयर मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप अच्छा फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, टेक्नो और इन्फिनिक्स के फ़ोन बहुत अच्छे हैं, इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है, इंटरनेट की स्पीड ठीक है, और सबसे जो मज़े की बात है ये स्लो नहीं है। इनके अंदर इंटरनेट कॉल्स और आप मैसेजेस कोई करते हैं, एप्लीकेशंस ऑन करते हैं, यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, इन्फिनिक्स के फ़ोन और टेक्नो के फ़ोन आपको तंग नहीं करते, इनकी स्पीड अच्छी है। इनके अंदर खासकर जो सॉफ्टवेयर इन्होंने इंस्टॉल किया है वो बहुत ही अच्छा है। एक फ़ोन मेरे पास 7 साल से मौजूद है, उसका सॉफ्टवेयर न्यू मैंने नहीं करवाया, जेन्युइन चल रहा है, लेकिन कभी उसकी स्पीड कम नहीं हुई, कभी बैटरी टाइमिंग कम नहीं हुई, कभी कॉल्स में कोई मसला नहीं आया, कभी किसी को अगर मैं कोई एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आई। तो आप कोशिश करें रेडमी के फ़ोन हरगिज़ यूज़ ना करें, इन्फिनिक्स के फ़ोन बहुत अच्छे हैं, इनको यूज़ करें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि रेडमी के जो फ़ोन है कैसे होते हैं, कि कौन से फ़ोन आपको यूज़ करने चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।